एक बहुत ज़्यादा मशहूर कहावत है, दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। लेकिन अभी दिल्ली के हालात अगर देखे जाएँ, तो ये मिसाल भी कहीं गलत नहीं होगी, दिल्ली दिल दहलाने वालों की। 28 मई 2023 शाम के वक़्त में लोगों को दिल दहलाने वाली खबर सुनने को मिलती है। एक 16 साल की लड़की साक्षी, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस वारदात के अभी 3 दिन गुज़रे भी नहीं थे। 31 मई 2023 की शाम 7:56 पर पीसीआर पर कॉल की जाती है। उसमें बताया जाता है कि एक घर है, उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। बताने वाला ये भी बताता है कि उस घर में एक माँ और एक बेटी, ये दोनों लोग रहा करते हैं। काफ़ी दिन से उनको देखा नहीं है और अब उनके घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। उनके घर का जो दरवाज़ा है वो भी बाहर से बंद है। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो बताए गए एड्रेस पर पहुंचती है। दिल्ली के कृष्णा नगर ई ब्लॉक में एक आलीशान मकान। अब उस घर के दरवाजे घर के मालिक के फिंगर को स्कैन किए बगैर खुल ही नहीं सकते थे। पुलिस ने बहुत कोशिश की, दरवाजे नहीं खुल पाए। आखिरकार पुलिस को दरवाजे तोड़ने पड़ते हैं। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर घुसती है तो एक भयानक सा मंजर सामने आता है। वहां देखा कि 2 डेड बॉडी एक कमरे में पड़ी हुई है। इन दोनों डेड बॉडी में एक बॉडी 63 साल की औरत की थी, जो कि आकाशवाणी में तबला की आर्टिस्ट रह चुकी है। नाम था राज रानी। दूसरी डेड बॉडी 39 साल की उन्हीं की बेटी गिन्नी करा। दोनों की बॉडी में कीड़े पड़ चुके थे। देखने पे पता चलता था तकरीबन 5 से 6 दिन पहले इस हत्या को अंजाम दिया गया है। दोनों माँ बेटियों की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इन दोनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काफी ज्यादा तहकीक करने के बाद, तफ्तीश करने के बाद पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता, कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता। पुलिस फैसला करती है कि आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को एक बार खंगाला जाए। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की छानबीन करने के बाद में 2 ऐसे लोग इस घर की तरफ आते हुए नजर आते हैं जिनके ऊपर पुलिस को शक होता है। जब पुलिस इन दोनों की तहकीक करती है तो पुलिस को पता लगता है ये दोनों लोग बिहार से हैं। बिहार में एक सिवान नाम की जगह है, वहां के रहने वाले हैं। इन दोनों बंदों में एक बंदे का नाम अंकित तो दूसरे का नाम किशन। अंकित नोएडा की एक फार्मा कंपनी के अंदर मार्केटिंग का काम करता था और दूसरा बंदा किशन, ये एक सिंगर था और सिंगिंग के साथ साथ ये कुछ कंपनीज के लिए म्यूजिक कंपोज भी किया करता था। और इसी के साथ साथ इस बंदे ने एक अपनी ट्यूटर वेबसाइट पर अपनी एक प्रोफाइल बना रखी थी, जिसके जरिए से ये लोगों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। पुलिस ने तकरीबन एक शहर से दूसरा शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य छानबीन करने के बाद, तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर करने के बाद आखिरकार उसको कामयाबी हासिल हो गई। पुलिस को पता लगता है किशन नाम का बंदा, जो कि सिंगर था और जो कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड भी था, वो लक्ष्मी नगर में रहता है। और उसका दूसरा भाई, जो कि उसका चचेरा भाई था, वो मौके से फरार है। पुलिस ने एक को अरेस्ट कर लिया, दूसरा मौके पर फरार था। लेकिन जब उसको पता चलती है कि उसका भाई गिरफ्तार हो चुका है, तो उसने एक सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वो कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर करना चाहता है। अब ये दोनों लोग गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर इसके बाद जो ये पूरी कहानी सुनाते हैं, इस कहानी को सुनने के बाद में इंसानियत पे से बिल्कुल भरोसा उठ जाता है। इंसान बस यही सोचेगा कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर भरोसा नहीं किया जाए। जिन 2 महिलाओं के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया, उनमें जो राज रानी है, उनके पति कुछ साल पहले तकरीबन 2011 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी। ये लोग पहले रोहिणी में रहते थे। पति की डेथ के बाद में ये लोग कृष्णा नगर आकर शिफ्ट हो गए थे। राज रानी की 3 बेटियां थी, जिनमें एक बेटी गिन्नी, जो कि उनके साथ में रहती थी, जिसकी हत्या कर दी गई, और 2 बेटी जिनकी शादी हो गई, वो भी दिल्ली में ही रहती हैं। लेकिन राज रानी के और उन दोनों बेटियों के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे, इसीलिए ये दोनों माँ बेटी यानी राज रानी और गिन्नी एक मकान में अकेले रहा करते थे। राज रानी की बेटी गिन्नी, इसने एमए किया हुआ था, लेकिन इसको बोलने की प्रॉब्लम थी। राज रानी भी काफी ज्यादा एजेड थी, तकरीबन 63-64 साल उनकी उम्र थी। ये लोग एक फ्लैट के अंदर रहा करते थे। राज रानी ने अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर को तलाश करना शुरू किया। फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर ये तलाश उनकी खत्म हो जाती है। उन्हें किशन नाम का एक बंदा मिलता है। किशन कंप्यूटर टीचर के ब्याह पर इनके घर पर आता है, इनकी बेटी को कंप्यूटर की क्लास देता है। काफी वक्त तक कंप्यूटर की क्लास देने के साथ साथ उसने अपनी जगह इन लोगों के दिल में बना ली थी। काफी ज्यादा मेल मोहब्बत इन लोगों के बीच में हो गई थी। एक बार राज रानी किशन के जरिए फीस जमा कराती है। फीस जमा कराने की वजह से
किशन को पता लगता है कि राज रानी के अकाउंट में जो है तकरीबन 50 लाख रुपए जमा है। और इसी के साथ किशन उनके यहाँ पर कंप्यूटर क्लास भी दे ही रहा था। तो उसको पता ही था कि माँ बेटी दोनों लोग ही रहते हैं, यहाँ उनकी देख रेख करने वाला और कोई तो है नहीं। तो पूरी तरह से उसने छानबीन की और देखा कि काफी सारा कीमती सामान, गहने वगैरह उनके घर में है। इसके बाद में वो एक मास्टर प्लान बनाता है, मास्टर प्लान अपने चचेरे भाई के साथ, और उस प्लान का नाम रखता है माला माल। अब ये माला माल नाम का जो प्लान था, इस प्लान के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले ये दोनों भाई लोग एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद किशन राज रानी से बोलता है कि गिन्नी को इंग्लिश स्पीकर की भी जरूरत है, और वो एक ऐसे इंग्लिश स्पीकर को जानता है कि जो कि गिन्नी को अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग करा सकता है। राज रानी कहती है कि ठीक है, उसको बुला लो। फिर ये किशन अपने भाई को बुला लेता है, और अपने भाई को बुलाने के बाद में वहां पर ट्यूशन लगा देता है। अब ये दोनों भाई इस फ्लैट में आकर एक कंप्यूटर क्लास देता है और दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास देता है। लूट मार का प्लान इन्होंने पहले ही बना रखा था, लेकिन अब लूट मार करने के बाद में अगर इन दोनों को जिंदा छोड़ दिया जाता तो वो पकड़े जाते हैं। इसलिए इन दोनों ने जो प्लान बनाया था, अब उस प्लान को अंजाम देने के लिए पहले इन दोनों लोगों ने आसपास के एरिया की रेकी की, पहले खूब छानबीन की। जब पूरी छानबीन कर कर ये मुतमईन हो जाते हैं कि अब मौका अच्छा है, अंजाम दिया जा सकता है, तो ये लोग इस राज रानी के घर में दाखिल होते हैं। इनके जो घर के गेट हैं वो फिंगरप्रिंट लॉक से अनलॉक होते हैं। अब क्योंकि ये दोनों लोग राज रानी या उनकी बेटी के लिए अननोन नहीं थे, गेट खोल दिया जाता है। ये दोनों लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। जब घर में दाखिल हो जाते हैं तो किशन गिन्नी को बोलता है कि तुम पानी लेकर आओ। गिन्नी किचन में जाती है पानी लेने के लिए। इधर ये दोनों लोग मिलकर राज रानी का पहले गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं, फिर उसका गला काट देते हैं। अब ये दोनों लोग फौरन किचन में जाते हैं। किचन में जाकर गिन्नी की भी इसी तरह से हत्या कर दी जाती है। इन दोनों की हत्या करके इनको एक कमरे में डाला जाता है। जब इन लोगों ने हत्या को अंजाम दे दिया, वहां से खून वगैरह साफ कर दिया, तो अब जो इनकी टी शर्ट और कपड़े वगैरह थे जो कि खून में सन चुके थे, उनको ये बदलते हैं। बदलने के बाद में सुकून के साथ घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलकर और फिर ये लोग बाहर से गेट को लॉक करते हैं और फिर अपने चले जाते हैं। इनमें जो किशन नाम का बंदा है, किशन अपने लक्ष्मी नगर वाले फ्लैट में जाके सुकून से रहता है। लेकिन जिस वक्त इन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया, इन लोगों ने वहां पर जो भी कीमती सामान था, जैसे कि 2 से 3 लैपटॉप थे, आईफोन वगैरह थे, और कुछ गहने और कुछ कैश था, ये सारी चीजें लेकर ये लोग निकल चुके थे। अब इसके बाद में इन लोगों को पता था कि राज रानी के अकाउंट में तकरीबन 50 लाख रुपए की रकम है। लेकिन इनकी एक बदकिस्मती थी कि राज रानी का जो अकाउंट था ना तो नेट बैंकिंग से लिंक था और ना ही उसका कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड था। इसलिए ये लोग उस अकाउंट से पैसे निकालने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते। पुलिस की बहुत ज्यादा तफ्तीश करने के बाद में ये दोनों लोग गिरफ्त में आते हैं और फिर ये सारा का सारा घिनौना सच पुलिस को बताते हैं। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदात हर रोज हमारे सामने देखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि किसी पर भरोसा ना किया जा सके, लेकिन किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। राज रानी ने सबसे पहली गलती यही की थी कि जब एक ट्यूटर को उन्होंने अपने घर पर रखा तो उससे सिर्फ ट्यूशन की हद तक ही उससे कांटेक्ट रखना था। अगर वो ट्यूटर यानी किशन अगर सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने का ही काम करता, पैसे का लेन देन या किसी तरह की ट्रांजैक्शन अगर किशन से नहीं कराई जाती, तो किशन के सामने ये बात पहुंचती ही नहीं कि राज रानी के अकाउंट में कितना पैसा है। 50 लाख रुपए की रकम जब किशन ने देखी तो उसकी इस रकम को देखकर आंखें चार हो गई और उसने अपने भाई के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस किशन ने काफी सारे भोजपुरी फिल्मों वगैरह में भी गाने गाए हैं और अभी एक आने वाली किसी वेब सीरीज के लिए भी ये एक गाना वगैरह, एक सॉन्ग तैयार कर रहा है, जिसकी तैयारी में लगा हुआ था। काफी सारी कंपनीज के लिए कंपोजिंग भी करता था। लेकिन दोस्तों, लालच इन दोनों ही लोगों को लेकर डूब गया। इन दोनों ही लोगों की जिंदगी अब सलाखों के पीछे कटेगी। अगर इंसान मेहनत करके किसी मुकाम पर पहुंचे तो उसकी मिठास ही अलग होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर कोई बंदा शॉर्टकट अपनाता है, कोई छोटा तरीका, कोई आसान तरीका अगर इख्तियार करता है, उसकी लाइफ का जो वक्फा होता है बहुत छोटा हो जाता है। क्योंकि जो जुर्म है वो कभी छुपता नहीं है और बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, ये जो वारदात है जो हम लोगों के सामने आए दिन आती रहती है, ये वारदात हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। ऐसे लोगों का माइंड चेंज करने के लिए काफी है कि वो लोग इतना देख लें कि एक बंदे ने किसी वारदात को अंजाम दिया, फिर उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे कटने के लिए तैयार है।
सिर्फ इन्हीं चीजों को गौर करके लोग अगर वारदात को अंजाम देने से बच जाएं, जुर्म की दुनिया से अपने कदम को पीछे हटा लें, इससे अच्छी कोई बात नहीं। क्योंकि जुर्म की दुनिया में घुसना तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर बंदा निकल भी जाए तो जो जुर्म उसने किया होता है, उस जुर्म की तो सजा उसे कभी ना कभी मिलकर ही रहती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था, बल्कि हमारे माशरे में जो तरह तरह की गंदगियां देखी जा रही हैं, हमारे माशरे में जो तरह तरह की वारदातें हो रही हैं, इन तमाम वारदातों से हम लोग जागरूक हो जाएं, बस यही हमारा मकसद है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि हम कभी भी कोई अगर एपिसोड, कोई भी वीडियो अगर हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा।